ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। संपूर्ण भक्तों, राजाओं, पतितों और गृहस्थों की कथाएं सुनने के बाद नारद मुनि ने गंभीर स्वर में भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने विविध जातियों, आश्रमों और कर्मों वाले भक्तों के कल्याण की कथाएं बताई। अब कृपा करके यह बताइए कि क्या प्रकृति गाय और ब्राह्मण सेवा भी आषाढ़ मास में विशिष्ट पुण्य देती है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ब्राह्मण, गाय, वृक्ष, जल, भूमि और अन्न ये मेरे ही अंग हैं। आषाढ़ मास में यदि कोई इनकी सेवा करता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा करता है। मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। वृंदावन के पास नंद ग्राम में वज्रनाथ नाम का एक ग्वाला रहता था। उसका जीवन गायों की सेवा में बीतता था। वह शिक्षित नहीं था, परंतु हृदय से बड़ा भक्त था। एक बार आषाढ़ मास में उसने सुना कि इस मास में जो कोई भी गायों को हरा चारा, ठंडा पानी और सेवा देता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। उसने 30 दिन तक गायों को स्वयं स्नान कराया, तुलसी पत्र हाथ में लेकर चारा खिलाया, गौ माता के पैरों को धोकर उस जल से अपने माथे पर तिलक किया। उधर उसी गांव में माधव नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, जो निर्धन था। वज्रनाथ ने उसे आषाढ़ मास में यथासंभव अन्न, वस्त्र और सेवा अर्पित की। माह के अंत में वज्रनाथ को स्वप्न आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वज्रनाथ, तूने गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा द्वारा मुझे संतुष्ट किया है। जब तेरा जीवन समाप्त होगा, मैं स्वयं तुझे लेने आऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मृत्यु के समय गांव के सभी लोगों ने दिव्य प्रकाश और मृदंग ध्वनि देखी। भगवान विष्णु ने कहा, आषाढ़ मास में वृक्ष लगाना, नदी या जलाशय की सफाई, भूमि पर अन्न अर्पण और गौ सेवा अत्यंत पुण्यकारी है। जो व्यक्ति इस मास में कम से कम एक ब्राह्मण या संत को अन्नदान करता है, उसे सप्तलोक की प्राप्ति होती है। जो तुलसी को जल देता है, गाय के पैर धोता है या गौ को नमस्कार करता है, वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। श्री हरि बोले, हे नारद, जो इस कथा को सुनता है वह अपने जीवन में सेवा की भावना जागृत करता है। आषाढ़ मास में केवल व्रत नहीं, यह सेवा, संरक्षण और संवेदना का मास है। यह स्वयं धर्म का उत्सव है। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में सौम्या नामक एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी। रहने को कुटिया, खाने को एक समय का जौ भी कठिन था, परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका विश्वास, उसकी भक्ति और उसके आंगन की एक तुलसी। वह तुलसी माता की सेवा नित्य करती थी। प्रत्येक दिन प्रातः उठकर स्नान कर तुलसी को जल देती, दीप जलाती और भगवान नाम जपती। जब आषाढ़ मास आया, गांव में व्रत, उपवास और यज्ञ की चर्चा फैल गई, परंतु वृद्धा को कुछ भी उपलब्ध नहीं था, ना घी, ना फल, ना वस्त्र। वह चिंतित होकर तुलसी के समक्ष रोने लगी और बोली, हे तुलसी माता, मैं निर्धन हूँ, ना तो यज्ञ कर सकती हूँ, ना व्रत कर सकती हूँ, परंतु मैं आपके चरणों में भक्ति से जल अर्पित करती हूँ। कृपा करें, मेरा यह अर्पण स्वीकार करें। वृद्धा ने आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को तुलसी पर जल चढ़ाया, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया और भूखी रहकर व्रत किया। उसी रात उसने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान बोले, हे सौम्या, तुमने आषाढ़ मास में जो प्रेम पूर्वक एक बूंद जल अर्पित तुलसी पर किया है, वह मेरे लिए ब्रह्म यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें अपने धाम में स्थान देता हूँ। वृद्धा की आंखें नम हो गईं, वह भाव विभोर हो गई। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, जो भक्त आषाढ़ मास में मात्र एक बार भी तुलसी सेवा करता है या एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दान, व्रत, यज्ञ सब यदि सामर्थ्य नहीं है, तो भी मन, वचन और प्रेम से किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी स्वर्ग का द्वार खोल देता है। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, भक्ति में सामर्थ्य नहीं देखी जाती, भावना देखी जाती है। आषाढ़ मास में तुलसी सेवा, नाम जप और सच्चा संकल्प, यही सबसे बड़ा तप और व्रत है। गरीब वृद्धा की यह कथा सुनने से भी भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कृपा किसी साधक पर नहीं, श्रद्धा पर निर्भर करती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।